हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों के साथ तो जूलियट जट दी के स्टार कास्ट हीर और नवाब का हम लोग एक पार्ट इंटरव्यू देख लिए थे। आज हम लोग आपके कहने पर पार्ट 2 लाए हैं। हाँ, सो बहुत अच्छा लग रहा था इंटरव्यू देख के, बहुत ही फन सेगमेंट चल रहा था। तो आइए चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, फिर उसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। यार मेकअप का कैसे होता है? क्योंकि लाइक मेकअप भी तो होता है, आप लोगों को तो पूरा 12-12 घंटे भी शूट होता होगा, तो मेकअप कैसे संभाल के रखते हो इतना टाइम? गर्मी में जितना मेकअप कम करो उतना बेटर है, नहीं तो सब रह जाता है। हाँ, हमारा इतना मेकअप का इशू नहीं हमारा हुआ है मेकअप क्योंकि वो we use good products, you know. we are best provided us with good products, so that Which and products? good makeup artists also, ये लोग बड़ा ख्याल रखते हैं हमारा। उनका they make sure that कि हमारा मेकअप लीक ना हो, ड्रिप ना कर रहा हो, वो सब होता भी नहीं है। हमारा makeup बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन किस में आता है इतनी गर्मी में? लाइक सबसे ज़्यादा आपके पूरे सेट पे कौन फ्रस्ट्रेट होता है? गर्मी से हाँ, यही होता है इसको बहुत मुझसे गर्मी बर्दाश्त कूलर के आगे जो वो तुरंत अच्छा। शर्ट ठंडी उठा बर्दाश्त के। होती हाँ, है। हाँ। मैं ठंडी है जितनी भी कर लो, I'll be good। ये उल्टा है वैसे। बॉम्बे वाले लोगों को गर्मी बर्दाश्त हो जाती है और ठंडी नहीं होती। ये ठंडी में गंजी पहन के घूमता था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं और यहाँ पे गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। यार पता गर्मी का मेरे को एक और बचपन से ट्रॉमा रहा है। मेरा गर्मी में नाक से खून निकल जाता है। होता है यार किसी किसी को ना गर्मियों में। टेंशन रहता है कि यार फिर से ना हो जाए, और गर्मी ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो बेसिकली वो तो है। लेकिन यार 20 मिनट के आसपास का एपिसोड होता है। इतने टाइम के लिए उस लाइक अगर ऑडियंस जानना चाहे, एक 20 मिनट का एपिसोड निकालने के लिए आप लोगों को कितने घंटे शूट करना हाँ, पड़ता है? शूट तो ज़्यादा है। एक दिन नहीं, एक दिन से ज्यादा एक भाई। दिन में ऑन एन एवरेज हम फिर 20 आई मिनट थिंक का वो कट बनता है। वो रिकॉर्डिंग भी तो होती है ना, वो वॉइस Right, ओवर्स right. भी तो देते हैं ना। वो ऑन अ गुड डे मतलब ऑन एन एवरेज आप 19-20 मिनट्स समझ, तो आप 1.5 डे 1 क्वार्टर डे, तो वैसा ही कुछ। बिल्कुल। और आपकी जोड़ी को लोग बहुत प्यार देते हैं ना, जब भी आप लोग हिबाब। नॉर्मली भी बातचीत करते हो ना, हमें पता लगता है कि लोग आपको बहुत प्यार देते हैं। सो वो प्यार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बढ़ता जा रहा है ना। जब हमने शुरुआत में बात की थी, मैं हमेशा ये सवाल पूछता हूँ कि प्यार कितना बढ़ा और फील कितना हो रहा है? यार कभी ज्यादा नहीं होता, जितना आता रहे उतना कम। हाँ यार, आई मीन पता है, टू बी ऑनेस्ट हमने शुरुआत की थी तो हमने एंटिसिपेट बिल्कुल नहीं किया था कि इतना मिल जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि वी आर लकी दैट वी आर गेटिंग सो मच लव, आवर कैरेक्टर्स एंड वी एज एक्टर्स आर गेटिंग सो मच लव फ्रॉम द फैंस। इतना मैंने सोचा ही नहीं था। और अब मिल रहा है तो ऐसा लगता है और मिले और और exactly, अब हम ग्रीडी हो, हमें और चाहिए, आप कैसे भी करके डालो। जब शो को बहुत प्यार मिल रहा होता है, तब आपकी एक्सपेक्टेशंस भी और हिट हो जाती हैं, और फिर अगली बार डर भी बैठ जाता है, अरे यार इस बार थोड़ा सा डिप हो रहे हैं, नहीं और मेहनत करनी। ऐसा कुछ चलता है क्या दिमाग में? प्रेशर तो होता है। टीआरपी का नहीं यार, अभी हम खुद ही शुरू हो जाते हैं और आप भी आगे क्या कर रहे हो स्टोरी में, इधर उधर जा रही है। नहीं, मैं तो मेहनत चाहे अच्छा हो रहा हूँ तब भी करता हूँ। हाँ, मैं भी करती हूँ। हाँ, अभी बात हो रही है जब नीचे जाते हैं थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। मैं जब अगर बेस्ट टीआरपी हो तो भी मेहनत करता हूँ, कम टीआरपी हो तो भी मेहनत इज कांस्टेंट, यू नो। राइट चाहे ना। बट मैं एक चीज़ तुम लोगों को कहना चाहूँगा, तुम जितने मर्जी थके हो, तुम्हारी एक्टिंग में या फिर जब तुम हमारे साथ इंटरव्यू करते हो, कभी वो थकावट नहीं दिखती। तो मुझे बताओ एनर्जी को, क्योंकि देखो इंसान तो इंसान है, हम कर लेते हैं मेहनत, हम अपने आप को पुश भी कर लेते हैं। एक्चुअली में लेकिन डिफिकल्ट source क्या टास्क है इन कैसे लोगों का, अपने नहीं आप को थोड़ा। बना के रखते हो? क्योंकि सेट पर नो leads को तो डाउट और कि ज्यादा- बाकी स्टाफ हमसे ज्यादा मेहनत और कर रहा इंटरव्यू में भी एकदम right? फ्रेश Actors लग रहा है। लेकिन हाँ। एक्टर्स को की जो मेहनत होती है ना, वो इस तरह से भी होती है कि उनके चेहरे पर ना दिख जाए, उनकी लाइक कहीं से भी वो दिख ना जाए, नहीं तो सभी की जो मेहनत है वो खराब हो जाएगी। राइट, सो आई जस्ट वांट टू नो कि उसको बनाए रखने के लिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं तो अभी शुरुआती दौर में ही हो अपने करियर के, हाउ आर यू मैनेजिंग इट? या मुझे लगता है कि जिसको बहुत जुनून पैशन है ना ये करने का, एक्टिंग वही कर पा रहा है। क्योंकि मुझे घर में पापा बोलते देख के कि तू कैसे इतना कर लेती है पूरा दिन। वो कहते तेरा इंटरेस्ट है इसीलिए तू कर रही है, तो जिसका इंटरेस्ट नहीं है वो नहीं कर पाएगा। यार एट द एंड ऑफ द डे इट्स आवर फेस दैट वी आर सीइंग ऑन स्क्रीन। हमारा चेहरा दिख रहा है, हम अगर मेहनत नहीं करेंगे, अगर हम अच्छे नहीं लगेंगे, अगर हम उतने ही अपने ऑनेस्टी से 100% नहीं देंगे, तो वो नुकसान हमारा ही है। सो आई थिंक द मोटिवेशन जो आप बात कर रहे हो ना, वो यही है कि इट्स अ वेरी सेल्फिश थिंग दैट वी आर डूइंग, कि ये हम अपने लिए काम कर रहे हैं।
ऑफ कोर्स True हर है। कोई यहाँ पर Accept किया है। बाकी सब जो काम कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, पर उनका मोटिव शायद कुछ और हो। हमारा मोटिव ये है कि यार इवेंचुअली दिखने हम ही वाले हैं, और मैं बहुत ब्रूटली बहुत ब्लेटेंट आंसर दे रहा हूँ कि हम ही दिखने वाले हैं, हम अपने लिए मेहनत करें। बिल्कुल, ताकि फिर आगे बिल्कुल, काम बिल्कुल। बढ़ता रहे। शुरू से जब से हम लोग मिलना शुरू हुए हैं, आपकी जो मैनिफेस्टेशंस रही हैं, अगर आपको पता हो तो वो सब पूरी हुई हैं। पहली बार जब हम मिले थे, आपने कहा था यार हम बिग बॉस जाना चाहते हैं, आप सलमान खान के साथ बिग बॉस पहुंच गए थे। उसके बाद इन्होंने कहा कि घोड़े पे चढ़ना है, आप घोड़े पे चढ़ गए। तो आज जाने से पहले इस बार की मैनिफेस्टेशंस क्या रहेगी? इस यार बार की ये आप ये जो मैनिफेस्ट किया था ना, हमने बहुत रैंडम किया था, बाद में हमें रियलाइज हुआ कि अरे ये तो सच हो गया। भाई जादू है, हमारा भी तो जादू है। आप ही ABB का जादू है, मिस्टर भवनीत का जादू। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए ना, तो क्या रहेगा इस बार का हमारी अगली मैनिफेस्टेशन ये है दैट शो बूम ऊपर जाए। TRP और एकदम एक्सप्लोड कर दे। क्या बात है, क्या बात है। और मेरी मैनिफेस्टेशन आप लोगों के लिए ये है कि आपको स्क्रीन पर वो सारा कुछ करने को मिले आने वाले टाइम में जो आप जिंदगी में एज ए एक्टर करना चाहते हैं। प्यार तो और TRP तो मैं कहता हूँ लोग दे ही देते हैं जब आप एक दिल से और बेहतर काम कर रहे होते हैं। ये तो है। फिलहाल विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बट जाने से पहले फैंस को क्या कहना चाहोगे? गाइस प्लीज शो देखते रहो, तू जूलियट जट दी ऑन कलर्स एवरी डे 7 PM, और ढेर सारा प्यार दो। अभी शादी वाला सीक्वेंस आ रहा है, बहुत सारे धमाके होने वाले हैं, देखो। Keep spreading the love on us, please, yaar, and keep watching the show, yaar. Thank you so much. थैंक यू। ओके। ये इंटरव्यू वाला सेगमेंट भी बहुत ही अच्छा लगा, और इंटरव्यू जो ले रहा था वो भी बहुत ही हाँ, डिसेंट हाँ। तरीके से पूछ रहे थे, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे, जेन्युइन क्वेश्चन भी थे। क्योंकि ये वो क्वेश्चन थे जो कहीं एक्टर का जो एक पर्सपेक्टिव होता है, लोग वो मतलब जानना भी चाहते हैं लेकिन वो पूछ नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये एकदम फ्रेश दिखते हैं, लेकिन इनका जो सवाल था वो उनसे रिलेटेड था, उनके रियलिस्टिक जीवन से था कि हाँ आप लोग अपने आप को कैसे इतना फ्रेश मेंटेन रखते हैं। इवन इंटरव्यू के टाइम भी आप लोग इतनी एनर्जी होल्ड किए हुए हैं, एवी नहीं इंटरव्यू दे रहे हैं कि हाँ ठीक है इससे का कोई मतलब नहीं। बहुत ही जेन्युइनली इन लोगों ने आंसर भी दिया, और यहाँ पर भी मतलब इनके जो आंसर में मैच्योरिटी दिखी वो अच्छा लगा। और लास्ट में जो इंटरव्यूअर ने इनको विश लग भी किया कि आपको वो सीन परफॉर्म करने का भी मौका मिले जो एक एक्टर मतलब ड्रीम देखता है करने के लिए। सो वो भी बहुत ही अच्छा लगा उनका। और जैसा कि इन लोगों की केमिस्ट्री वाकई बहुत ही ऑडियंस प्यार करती है, सो इन लोगों का रियल लाइफ में भी लग रहा है कि ऐसा ही है। मतलब दोनों लोगों की बॉन्डिंग इतनी प्यारी लग रही है, जिस तरह से सादगी से इन लोगों ने पूरा आंसर दिया। हाँ। और एक हिंट भी दे दिया कि ये शादी वाला सीक्वेंस आने वाला है और बहुत ही धमाका भी होगा। भाई ऑडियंस के लिए इन्होंने एक चिंगारी फेंक दी है, हाँ। और फिर अब लोग उसी में एक्साइटेड रहे कि होना क्या है, होने क्या वाला है। हाँ। सो ये इंटरव्यू भी देख करके बहुत ही अच्छा लगा, और इन दोनों की जो सिंप्लिसिटी रही है आंसर देने में वो बहुत ही प्यारा लगा। सो ओवरऑल ये पूरा पार्ट बहुत ही अच्छा था। हाँ एक्चुअली में इन लोगों ने बड़े ऑनेस्टली आंसर्स दिए, और आई थिंक क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे पूछे गए थे। मतलब इधर उधर से ऐसे रैंडमली क्वेश्चन नहीं पूछा, मतलब जेन्युइनली जो क्वेश्चन पूछे जाना चाहिए एक्टर से वैसा उन्होंने पूछा, एक्सपीरियंस पूछा, शो के बारे में भी पूछा। ऐसा नहीं है कि शो से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा, फैंस के बारे में पूछा। तो आई थिंक कि क्वेश्चंस इनके काफ़ी अच्छे थे, और इन लोगों ने जिस तरीके से आंसर दिया इतने ऑनेस्टली, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक दोनों ही ऑनेस्ट थे, और एक तो दोनों इतने क्यूट है, और जिस तरीके से बात कर रहे थे ऐसा लग रहा था दोनों अपने कैरेक्टर में है। मतलब रज़ा जैसे वो नवाब का कैरेक्टर प्ले करते उसी तरीके से, बिल्कुल सेम स्टाइल, सेम उसी तरीके से वो बात कर रहे थे। वो बार बार शर्ट अपनी ऐसे कर रहे थे, वो अपने कैरेक्टर में भी ऐसे करते हैं। तो वो बहुत अच्छा लगा कि आई थिंक इन लोगों का कैरेक्टर भी थोड़ा सिमिलर ही है। तो इनको हम ऑफ स्क्रीन देखें, ऑन स्क्रीन देखें, बहुत ही मज़ा आता है। और केमिस्ट्री तो सच में इनकी इतनी अच्छी है, हमने इतने एडिट्स इनके देखे हैं, हम लोग थोड़ा बहुत शो भी फॉलो कर रहे हैं, सो हमें पता है कि केमिस्ट्री इनकी बहुत अच्छी है। तो इंटरव्यू सेशन बहुत अच्छा था, मज़ा आ रहा था सुन के इनकी बातें। सो हमने तो बहुत इन्जॉय किया। आई होप आप लोगों ने भी हमारे साथ उतना ही इन्जॉय किया होगा। और अगर हमारा रिएक्शन इस सेशन पे अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय। बाय।